वाटर जब स्टीम के फॉर्म में होता है तो ये जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन ये रिएक्ट करते हैं। ये कोल्ड वाटर में भी रिएक्ट नहीं करते और ये हॉट वाटर में भी रिएक्ट नहीं करते। ये तभी रिएक्ट करते हैं पानी स्टीम के फॉर्म में रहे तो तच ये रिएक्ट करते हैं। जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसा कि जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन। जिंक जब H2O यानी कि H2O स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड फॉर्म करता है और इसके साथ H2 गैस फॉर्म होती है। और एल्यूमिनियम जब H2O स्टीम के फॉर्म में होता है तब रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इसके साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। जब आयरन H2O स्टीम के फॉर्म में रहे तब रिएक्शन करता है तो Fe3O4 और H2 गैस को रिलीज करता है। Metals that lie at the bottom of reactivity series like copper, silver, and gold do not react with water even under strong conditions. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। ये हाइड्रोजन से लो रिएक्टिव है। ये क्या नहीं करते, ये रिएक्टिव नहीं करते हाइड्रोजन के साथ, सॉरी वाटर के साथ। इधर देखो जिंक और H2O, इधर H2O क्या कर रहा है, इधर Zn क्या कर रहा है H2O में, यानी कि Zn क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और जिंक ऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है। Zn H2O को तभी डिस्प्लेस करेगा कि हाइड्रोजन से जिंक हाई रिएक्टिव रहे तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। जैसा कि एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। क्यों, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से हाई रिएक्टिव है तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे। जो ये लो रिएक्टिव जो हाइड्रोजन के नीचे है यानी कि लो रिएक्टिविटी है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, यानी कि ये H2O के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, ये जो लो रिएक्टिव मेटल्स है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डिल्यूट एसिड। अब हम बात करेंगे एसिड और मेटल के साथ का रिएक्शन। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और H2O फॉर्म करता है। हम ये एसिड बेसिस एंड साल्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। The reactivity of different metals is different with the same acid. For example, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और H2 गैस रिलीज करती है। मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग है तो रिएक्टिविटी कंडीशन भी अलग हो जाती हैं। सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट वायलेंटली स्पीडली with dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid with give hydrogen gas and their corresponding metal salt. जो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम होते हैं ये हाई रिएक्टिविटी मेटल्स होते हैं तो ये डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ स्पीडली रिएक्ट कर जाते हैं। जो आयरन रिएक्ट वेरी स्लोली विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक और डिल्यूट H2SO4। जो आयरन होता है ये बहुत स्लो होके HCl और H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। क्यों, ये सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम से लो रिएक्टिविटी है तो ये स्लो होके रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डिल्यूट H2SO4 के साथ। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डिल्यूट HCl और डिल्यूट H2SO4 टू प्रोड्यूस H2 गैस। कॉपर डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता। हम इधर बारे बारे HCl और H2SO4 एसिड यूज़ कर रहे हैं, ऐसा क्यों, एक खास है क्या, हम HCl और H2SO4 को ही क्यों यूज़ करें, HNO3 को क्यों नहीं। जब मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो H2 गैस प्रोड्यूस होती है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये ऑक्सीडाइज कर देता है
और H2 वो वाटर फॉर्म करता है, इसीलिए HNO3 नहीं। मैग्नीज और मैग्नीशियम डिल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। मैग्नीज और मैग्नीशियम ये दोनों HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं। उसके अलावा कौन सा एलिमेंट HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 part of concentration nitric acid and 3 part of concentrated hydrochloric acid। एक्वा रिजिया एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है, किसका? कॉन्क HNO3 का, कॉन्क HCl का। कॉन्क HNO3 का 1 part, कॉन्क HCl का 3 part, ये मिलके एक्वा रिजिया फॉर्म होता है। Thus the ratio of conc HNO3 and conc HCl in aqua regia is 1:3. Aqua regia is highly corrosive foaming liquid. Aqua regia can dissolve all metals, platinum metals, the concentrated nitric acid, concentrated hydrochloric acid alone cannot dissolve gold or platinum metals, the concentrated nitric acid, concentrated hydrochloric acid alone cannot dissolve गोल्ड और प्लैटिनम मेटल्स है। जो एक्वारिजिया का जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एक कोरोजिंग फ्यूमिंग लिक्विड होता है, यानी कि ये कौन से भी मेटल को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। अगर मैं सेपरेट कॉन्क HNO3 का ही उतना ही मिक्सचर लूँ तो वो किसी भी डिज़ोल्व नहीं करेगा। अगर मैं सेपरेट कॉन्क HCl का ही HCl को लूँ तो ये कोई भी चीज़ को डिज़ोल्व नहीं करेगा। कॉन्क HNO3 कॉन्क HCl दोनों का साथ में मिक्सचर होके एक्वा रिजिया फॉर्म होता है, तो ही ये अपने अंदर कौन सी भी चीज़ डिज़ोल्व कर पाता है। अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विथ साल्ट सॉल्यूशन। अब साल्ट सॉल्यूशन और मेटल का रिएक्शन। When a more reactive metals which lie above in activity series is placed in salt solution of less reactive metal, then the more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution। जिंक और CuSO4 का रिएक्शन होता है तो जिंक सल्फेट और Cu फॉर्म होता है। जिंक Cu को डिस्प्लेस कर पाएगा, जिंक Cu को तभी डिस्प्लेस करेगा जिंक Cu से मोर रिएक्टिव रहे तो जिंक Cu को डिस्प्लेस करेगा। जिंक Cu से मोर रिएक्टिव रहना तो जिंक Cu को डिस्प्लेस करेगा। देखो Cu इधर है, जिंक इधर है, तो Cu क्या है? जिंक से मोर रिएक्टिव है, तो क्या करेगा? जिंक Cu को डिस्प्लेस करके और Cu को डिस्प्लेस करके Cu को साइड भाग देगा और अब बनाएगा जिंक सल्फेट और प्लस Cu। Why some metals are more reactive and other less reactive? metals ऐसा क्यों होते हैं कि थोड़े metals होते हैं more reactive होते हैं, थोड़े low reactive होते हैं, ये क्यों होते हैं? When metals react they lose electron to form positive ions. Now if a metal atom can lose electron easily to form positive ions, it will react rapidly with other substance and hence it will be reactive rapidly with other substance and hence it will be a reactive metal. On the other hand, if a metal atom loses electron less readily to form positive ions, it will react slowly with other substance, such a metal will be less reactive। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। ऐसे मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं बहुत स्पीड होकर और दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट भी होते हैं बहुत स्पीडली, वो एलिमेंट्स वो मेटल्स हाई रिएक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। और होते हैं और थोड़े मेटल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं लेकिन स्लोली होके अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और दूसरे सब्सटेंस के साथ स्लो होके रिएक्ट करते हैं, वो लेस रिएक्टिव कहलाते हैं।
बट हाइड्रोजन नॉन मेटल, लेकिन हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में आता है हाइड्रोजन। क्यों? तो हाइड्रोजन इज नॉट मेटल बट even then it has been placed in the reactive metal of metal. This is due to the fact that like metals hydrogen loses electrons and form positive ion H plus. तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके H पॉजिटिव बना लेता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन को भी नॉन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करता है। सी लाइक C+O2 इज इक्वल टू CO2, C+O2 इज इक्वल टू CO। जो नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म होते हैं वो बेसिक भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं नेचर में, कंडीशन के हिसाब से। जब कार्बन CO के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला फॉर्म करता है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है कंडीशन के हिसाब से। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक नेचर भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। अब हम रिएक्शन कराएंगे नॉन मेटल्स और वाटर के साथ। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम टू एवल्व हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद dilute एसिड्स। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद dilute एसिड्स, इन अदर वर्ड्स नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। नॉन मेटल्स होते हैं वो dilute एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद साल्ट सोल्यूशन। अब हम रिएक्शन कराएंगे साल्ट सोल्यूशन और नॉन मेटल्स का। अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल from its salt solution. For example, when chlorine is passed through a solution of sodium bromide, then sodium chloride and bromine are formed. जब हम नॉन मेटल और साल्ट सोल्यूशन का रिएक्शन कराते हैं, ये एक है नॉन मेटल और साल्ट सोल्यूशन का हम जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या करेगा, Cl2 ब्रोमाइन को डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस करके NaCl और Br2 फॉर्म होगा। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्शन करते हैं तो आयोनिक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल Na+Cl इज इक्वल टू NaCl। Na का एटॉमिक नंबर क्या है 11, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हुआ 2,8,1। ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। Cl, ये Cl का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर क्या है 17, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हुआ 2,8,7। तो इसका डुप्लेट पूरा करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इसे 1 इलेक्ट्रॉन को देने की ज़रूरत है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन को लेने की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा और फॉर्म करेगा NaCl। इसे ही बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो आयोनिक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब हम बात करेंगे आयोनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़। फिजिकल नेचर। आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड इन नेचर एंड comparative harder to due to strong electrostatic force of attraction present between the ions of ionic compound. आयोनिक कंपाउंड और सॉलिड इन नेचर। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, नेचर में सॉलिड होते हैं। क्यों, इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका हाई होता है, इसीलिए इनको ब्रेक डाउन इनका फिजिकल नेचर क्या होता है, सॉलिड होता है। क्यों,
क्यों बोले तो इनका जो चार्जेस प्लस माइनस आयंस होते हैं, इनका आयंस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए ये आयनिक कंपाउंड और सॉलिड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। स्ट्रॉन्ग इंटीरियर अट्रैक्ट आर प्रेजेंट बिटवीन आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज, दस टू ब्रेक द ionic compounds more energy is needed, thus melting point and boiling point is high। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्यों? इनके आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहने की वजह से इनको ब्रेक करने के लिए मोर एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। सॉल्युबिलिटी, electrolyte compound are generally soluble in polar solvent charges like water and insoluble in like carbon tetra chloride, benzene, other alcohol etc. non-polar solvent। इनकी सॉल्युबिलिटी होती है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, यानी कि आयोनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस जो उनके पार्टिकल्स में चार्जेस हो, लाइक वाटर, ये वाटर के अंदर घुल जाते हैं, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर घुल नहीं जाते, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, अल्कोहल एक्सेट्रा। Conduct of electricity, the conduct of electricity in any substance is due to the movement of charged particles. The ionic compound exhibit electrical conduct due to the movement of ionic compound exhibits electrical conductance due to the movement of ions that are present in the molten state or in the soluble state in the polar solvent like water। ये जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। अगर सॉलिड स्टेट में होए तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। अगर हम उनको पिघला के मोल्टन स्टेट यानी कि लिक्विड स्टेट पे लाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे। अगर हम उनको हम पोलर सॉल्वेंट में भा के घुला देंगे, यानी कि लाइक वाटर, हम वाटर में उनको आयोनिक कंपाउंड को भा के घुला देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। अब हम बात करेंगे अक्रूरेंस ऑफ मेटल्स। जो हमें मेटल्स देखने को मिलते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये वगैरह, ये कहाँ से मिलते हैं और हमें इनको कैसा एक्सटेंड करते हैं हम देखेंगे। सबसे हम पहले बात करेंगे मिनरल्स। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अक्यूर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। अर्थ के क्रस्ट होती है, अर्थ के ऊपर लेयर होती है, उसमें नेचुरली एलिमेंट या कंपाउंड मिलते हैं, उसे मिनरल बोलते हैं।